अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा सोचिए कि जिस संस्थान को भारत का लोकतांत्रिक पहरेदार कहा जाता है, यानी चुनाव आयोग, उसी के कामकाज पर आज देश भर में गंभीर सवाल उठ रहे हैं, बेहद गंभीर। चुनाव के ठीक पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के, जी हां, इन बड़े राज्यों के स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ पोर्टल्स पर लोग जो है अपनी वोटर डिटेल्स देखने चाहते हैं और सामने आता है दिस साइट कांट बी रीच्ड, पेज नॉट फाउंड या उप्स वी आर सॉरी। ये कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं लगती है दोस्तों, बल्कि ऐसा वक्त है जब हर वोटर को अपनी डिटेल्स चेक करनी चाहिए, जांचनी चाहिए, परखनी चाहिए, लेकिन अचानक ये रास्ता ही बंद कर दिया गया। आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या वजह है? तो दोस्तों, आज हम जिस गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बेहद अहम हो जाता है। सोशल मीडिया पर इन राज्यों के पोर्टल्स के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में किया, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र में पूरा जो साइट लोड है वो नहीं हो रहा है। बिहार का पेज सीधा एरर दे रहा है, और बात की जाए तो यहाँ के पोर्टल पर माफी मांगने वाला मैसेज आ रहा है। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी डेटा में गड़बड़ियों और संभावित धांधली के सबूत दिखाए। तो ये स्थिति तो वही होगी कि दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा जो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो स्थिति है वो इस वक्त यही कर दी है। और शुरुआत में वीडियो के जो मैंने जिक्र किया है कि ये जो 3 मैसेजेस हैं वो यहां पर दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक भी करते हैं दोस्तों। तो जो चुनाव आयोग का पोर्टल्स है उसमें ये मैसेजेस आ रहे हैं। ये सब तब जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम सच्चाई को सामने रखा, सवाल पूछा गया। हालांकि चुनाव आयोग ने उन्हें ही संदेह की नजर में रखा और उनसे एफिडेविट मांगा गया, लेकिन इन डेटा में गड़बड़ियों और संभावित धांधली के सबूत जिस तरह से राहुल गांधी ने दिखाए हैं, उन्होंने स्लाइड बाय स्लाइड बताया कि किस तरह वोटर लिस्ट से लाखों नाम गायब हुए। कई जगह एक ही घर में रहने वालों के नाम पर अलग अलग बूथ पर जो है वो डाल दिए गए और मतदाताओं को पता भी नहीं चला इस बात की भनक ही नहीं लगी। उनकी प्रेजेंटेशन में यह भी दिखाया गया कि कई राज्यों में एक जैसी पैटर्न वाली जो गलतियां हैं वो हैं, जैसे शहरी इलाकों में विपक्षी वोटरों के नाम ज्यादा डिलीट होना, और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो उसमें सत्ता पक्ष को लाभ देने वाले जो वोटर्स हैं उनका बच जाना। अब ऐसे में दोस्तों दिलचस्प संयोग देखिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद उन्हीं राज्यों के ई वोटर पेज डाउन हो गए हैं जिनमें गड़बड़ी का आरोप था। सवाल यह है कि क्या यह केवल तकनीकी समस्या है या फिर डेटा को छुपाने और डिलीट करने का जो काम है वो तेजी से हो रहा है? अगर ये महज सर्वर क्रैश है तो इतने दिन क्यों लग रहे हैं? क्यों लोगों को सच्चाई से रूबरू नहीं होने दिया जा रहा है? इसे बहाल करने में इतना वक्त, इतने दिन क्यों? क्या चुनाव आयोग के पास इतने भी संसाधन नहीं है कि अपने आधिकारिक पोर्टल्स को अपग्रेड रख सके ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने सच्चाई आए? कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग से यह पूछा कि क्या आप मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं? क्या आप डेटा छुपा रहे हैं? और अगर नहीं तो फिर ये वेबसाइट जो चालू थी वो क्यों अब चालू नहीं हो पा रही है? क्यों लोग सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चुनाव आयोग को जनता को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित है, उसके साथ कोई हेरफेर नहीं कर सकता। लेकिन आज संयोग है कि रवैये से संदेह जो है, जो चुनाव आयोग का है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक भूमिका गोदी मीडिया की रही है। देश के बड़े अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह तक नहीं दी है। प्रिंट मीडिया की बात करें, टीवी चैनल्स की बात करें तो जो आमतौर पर छोटे मोटे विवादों को हफ्तों तक चबाते हैं, इस मुद्दे पर लगभग चुप है। ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया ने सत्ता के सामने अपना जमीर गिरवी रख दिया है। अपना जमीर गिरवी क्यों रखा है? क्योंकि अगर यह मुद्दा ईमानदारी से कवर किया जाए तो सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर भारी दबाव पड़ेगा। और यह दबाव क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्यों इसमें गोदी मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभाता है? अब सोचिए दोस्तों, अगर चुनाव से पहले मतदाता अपनी जानकारी तक ना पहुंच सके तो चुनावी पारदर्शिता पर सीधा असर पड़ता है कि नहीं? मन में सवाल उठता है कि नहीं? ये केवल एक आईटी प्रॉब्लम नहीं है,
बल्कि वोटिंग राइट पर सीधा हमला है, सीधा घात है। जिस देश में एक एक वोट की कीमत सरकार बनाने और गिराने में होती है दोस्तों, वहां अगर नाम ही गायब हुए तो नतीजे पहले से ही तय माने जाएंगे। क्या गलत है इसमें, अगर विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है? राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग का डर अच्छा है। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन सवाल है, अगर ये डर सत्ता की कठपुतली बनने के कारण है, तो ये डर देश के लिए खतरनाक है, बेहद भयावह है। चुनाव आयोग अगर सच्चा और निष्पक्ष है तो उसे सच दिखाने से डर क्यों है? क्यों वेबसाइट को नहीं किया जा रहा चालू? डेटा को अगर पारदर्शी करने की कोशिश यहां पर की जाए तो आखिर क्या गलत है इसमें? पारदर्शी कीजिए आप और जनता को आश्वस्त कीजिए। ये चुनाव आयोग का काम है कि उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में मौजूद है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और ये भी याद रखना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कई राज्यों में बड़े पैमाने पर नाम गायब होने की शिकायतें आई थी। उस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाखों वोटर लिस्ट से गायब हो गए थे। चुनाव आयोग ने तब भी सफाई दी थी कि यह महज डेटा अपडेट की प्रक्रिया है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि क्या लोकतंत्र में डेटा अपडेट का मतलब लोगों के वोट का अधिकार छीन लेना है क्या? ये देश लाइव पूछता है चुनाव आयोग से, उन सत्ताधारियों से, उन तमाम मानसिकता वाले लोगों से जो देश के नागरिकों के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को अपनी साख बचानी है तो उसे तुरंत इन पोर्टल्स को बहाल करना होगा ताकि लोग सच से सामना कर सके। एक पब्लिक रिपोर्ट जारी करनी होगी कि किन कारणों से ये समस्या हुई, ये परेशानी हुई और कितने समय तक जो वेबसाइट है वो डाउन रही। इसको स्पष्ट करना होगा चुनाव आयोग को, और इसका चुनावी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ा यह भी कहीं ना कहीं बताना होगा। अगर ये जानबूझकर किया गया है तो यह संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा। ऐसे में दोस्तों आज जरूरत है कि हर नागरिक इस मुद्दे को समझे और सवाल पूछे, आवाज उठाए। लोकतंत्र कोई मुफ्त में मिली चीज नहीं है दोस्तों, इसे बचाने के लिए जागरूक होना होगा, सतर्क होना होगा, आवाज उठाने वाला नागरिक बनना पड़ता है, जो हम बनना चाहिए हमें। अगर हम चुप रहे तो कल हमारा नाम भी वोटर लिस्ट से गायब होने में देर नहीं लगेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो आप तय कीजिए कि क्या आप अपने इस हक से वंचित रहना चाहते हैं कि आपका लिस्ट से नाम गायब हो जाए। ये सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये आने वाली पीढ़ियों के लोकतांत्रिक भविष्य का भी सवाल है। और इसलिए अब समय है कि हम चुप रहने के बजाय जवाब मांगे और ये सुनिश्चित करें कि चुनाव केवल नाम के लिए नहीं बल्कि सच में जनता की इच्छा का प्रतिबिंब हो। जो वो जनता जो आपको फर्श से अर्श तक लेके जाती है सिर्फ इसलिए कि जो उम्मीद से वो वोट देने जा रही है, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर अपने काम को छोड़कर जा रही है, वो देश अच्छा चला सके, वो देश के हर नागरिक का भला कर सके। लेकिन यहां तो वोटर लिस्ट से ही नागरिकों के, मतदाताओं के नाम गायब किए जा रहे हैं जो कि जेन्युइन है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ये तय करे कि जो पारदर्शिता, जो सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए वो उसे कैसे लाएगा, क्योंकि वेबसाइट को तो बंद कर दिया गया है। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, असहमत हैं, राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दी है, प्रेस प्रेजेंटेशन को आप किस तरह से देखते हैं? आपके जहन में क्या जो है तमाम चीजें चल रही हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देश हित के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब आप तय कीजिए, बारी आपकी है, आवाज उठानी है या आवाज दबानी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों तक इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।